नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। एनसीटीई क्या है? देखिए, एनसीटीई की अगर बात की जाए तो आप लोग भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं। एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन बोला जाता है, ठीक है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इसको कहा जाता है। और हिंदी में अगर बोलें तो नेशनल काउंसिल का मतलब है राष्ट्रीय परिषद। राष्ट्रीय परिषद किसके लिए? शिक्षक शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। किससे संबंधित है? तो शिक्षक की बात आ रही है यहाँ पे, टीचर की बात आ रही है, तो टीचर शिक्षा से है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। एनसीटी किससे रिलेटेड है? अध्यापक शिक्षा से संबंधित है। और बात करें तो इसकी अगर बात करें, सर्वप्रथम इसकी 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ये क्या काम करता था? एक सलाहकार के रूप में काम करता था एनसीईआरटी के, ठीक है। तो 1993 में एक्ट बना, अधिनियम, और 1995 से ये अस्तित्व में आया, कहने का मतलब है, ठीक है। तो एक संवैधानिक निकाय के रूप में, यानी कि कहने का मतलब कार्य करने लगा। 1995 की अगर बात की जाए तो क्या है, यहाँ से जो है ये पूर्णतः अस्तित्व में आया, कहने का मतलब है, ठीक है। 1995 आपको ध्यान रखना है। और 1995 से रिलेटेड दो तीन और पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। 1995 में एमडीएम भी आया था, मिड डे मील। और इसके अलावा 1995 को अगर हम बात करें, डब्ल्यूटीओ आपने सुना होगा, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो 1 जनवरी 1995 को ही इसकी स्थापना भी की गई, ठीक है, इस संगठन की स्थापना की गई। तो 1995 से रिलेटेड हमने यहाँ पे 3 चीज़ें जानी, ठीक है। थोड़ा सा गला जो है सर्दी जुकाम की वजह से सही नहीं है, तो फिर भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि ऑडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन अगर बात करें, भीमबेटका के शैलाश्रय, जो भीमबेटका है उसके जो शैलाश्रय हैं, ठीक, भीमबेटका के जो शैलाश्रय हैं निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका के शैलाश्रय किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में हमसे। तो इसके अगर हम ऑप्शंस को पढ़ लें तो मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी की चिन्हों की वजह से, या मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, सी ऑप्शन है प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, और डी है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा ये हमें बताना है। जो भीमबेटका की हम बात कर रहे हैं कि शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये भीमबेटका कहाँ है? पहली चीज़ तो भीमबेटका है कहाँ? भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में, अगर बात करें भोपाल के दक्षिण में रायसेन जिले में अवस्थित है। तो ये ध्यान रखना है। भीमबेटका की अगर बात की जाए तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन की बात करें, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र करके है, ठीक है। कौन से क्षेत्र में? विंध्य क्षेत्र में, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और विंध्य क्षेत्र के भोपाल के दक्षिण पूर्व, यानी कि रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पे है? रायसेन जिला अगर पूछ लिया जाए तो रायसेन जिले में जो है स्थित है। अब ये किससे रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपमहाद्वीप। ये देख सकते हैं आप, डी ऑप्शन जो है भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात की जाए, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के जो है प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है डॉट 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 ने दिल्ली डॉट 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 ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी। तो किसने जो है दिल्ली शहर की स्थापना सर्वप्रथम की थी, ये पूछा जा रहा है। तो दिल्ली शहर की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था, दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ का नाम भी दिया था। तो सर्वप्रथम जो है पांडवों ने की थी। किसने की थी? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांडवों ने की थी। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कहते हैं, देखिए कामरूप का प्राचीन जो है साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? जो कामरूप है उसका प्राचीन जो प्राचीन साम्राज्य था वो किस राज्य में मौजूद था, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर असम के प्राचीन नाम की बात करें तो इसका ही प्राचीन नाम क्या था? कामरूप था। ध्यान देना है, असम का ही प्राचीन नाम क्या था? कामरूप था। असम यानी कि जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। और जो 13वीं शताब्दी का ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। 13वीं शताब्दी में जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। इसको कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। ठीक, ब्रह्मपुत्र घाटी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जो है जमने से पहले, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है सत्ता जमने से पहले भारत जो है किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? निर्यात कहने का मतलब है एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट। ठीक, आयात निर्यात आपने सुना होगा, जिसको हम बात करें तो एक्सचेंज की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट यानी कि बाहर देशों के लिए निर्यात करना। ठीक, किस चीज़ का निर्यात करता था? किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, केवल सूती, केवल रेशम, केवल नायलॉन और सूती एवं रेशम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सूती एवं रेशम। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी उस टाइम भारत का शासक कौन था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, भारत की संविधान सभा जो है संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? संविधान सभा जो है उसका विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की एक बात करें हम, बी आर अम्बेडकर। तो आपको पता है बी आर अम्बेडकर कौन थे? भारतीय जो संविधान था उसकी प्रारूप समिति के जो हैं ये अध्यक्ष हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये, तो आपको पता होगा। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन बोल सकते हैं इनको। ठीक है, और जो राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे ये। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें अगर बात करें संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था बोल रहे हैं, तो एम एन रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था। कब दिया था एम एन रॉय ने, ये भी पूछा जा सकता है। तो संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में दिया था। 1934 में दिया था। कब दिया था? 1934 में। और अगर बात करें भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह
18 दिन का समय लगा, ठीक है। और भारतीय संविधान जो है किसका मिश्रण है? लिखित और इसमें लचीलेपन का भी मिश्रण देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर बात करें, जब भारतीय संविधान बना तो तैयार तो कब हो गया था? ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को जो है संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसके अलावा बात करें अदर पॉइंट्स की, जो भारतीय जो संविधान के बारे में अन्य पॉइंट्स की अगर बात करें तो जो इसका जो 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा था। 42वां जो संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो है, मेन पॉइंट्स यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन जो है उसको लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक। और भारतीय संविधान की जो है कुंजी किसको कहा जाता है? इसकी प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल को कहा जाता है। कुंजी किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और है कि मूल अधिकारों यानी कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। पहले तो 7 थे, अभी 6 हैं। प्रॉपर्टी का जो है राइट, उसमें से हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार। और जो अनुच्छेद 32 है, ठीक है, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसको जो है B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो संविधान की हृदय और आत्मा किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को, ठीक है, हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? अगर आपके जो पहले 5 अधिकार हैं उनमें से किसी का भी हनन हो रहा है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आप जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब मूल संविधान बना था भारत का, उस टाइम पे कितने इसमें आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल्स थे। मूल संविधान की बात की जा रही है जब बना था। अभी तो लगभग 448 के आसपास हैं, ठीक। अब एक बार चेक कर लीजिएगा आप इसको। मूल संविधान में आर्टिकल कितने थे? आर्टिकल थे 395 और भाग कितने थे? 22। भाग कितने थे? 22 भाग थे, ठीक। और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी तो अनुसूचियाँ 12 हैं, अनुसूचियाँ भी कितनी हैं? 12 हैं, ठीक है। भाग कितने हैं अभी करंट में, ये आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है, आर्टिकल की बात चल रही है, संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की अगर बात की जाए तो इसके लिए ऑप्शन नंबर यानी कि हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 87, इसको आपको ध्यान देना है। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? भारतीय संसद के पहले स्पीकर गणेश मावलंकर करके आपने पढ़ा होगा, GV मावलंकर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर इनका फुल नेम था, ठीक है। पहले स्पीकर थे। और लोकसभा स्पीकर का अगर बात करें का पद 15 मई 1952 को ग्रहण किया। इन्होंने कब किया? 15 मई 1952 को ग्रहण किया था, ठीक है। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? वो भी
1952 में ही हुई थी। ये नीचे ऑप्शन क्वेश्चन भी आ गया हमारे पास जो हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में आयोजित किए गए थे, कब किए गए थे? 1951-52 में किए गए थे। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम चुनाव आयुक्त कब बना है पूछा जाएगा, तो वो बना था 1950 में। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चुनाव आयोग कब गठित हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट हमारे पास है, और भारतीय अगर उसकी बात की जाए, संसद के 3 सदन हैं। कितने हैं? 3 सदन। कौन कौन है इसमें? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, और राष्ट्रपति को बोलें तो भारत इनके बारे में एक पॉइंट अगर बात करें तो प्रथम नागरिक इनको माना जाता है, और ये इनके संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक, तो लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन है, में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो ये है 530। कितना है? 530, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा का जो इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। ठीक है, और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिग बैंग सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बिग बैंग जो है किसके द्वारा, और लोकसभा की हम बात कर रहे थे 530, अधिकतम सदस्य संख्या पूछी जाएगी तो 552, आपको ध्यान रखना है। ठीक, और बात करें तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ये इसका प्रतिपादन किया गया था जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया था। और ये सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। ठीक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? ब्रह्मांड की। और किसने इसका प्रतिपादन किया? लेमेत्रे ने किया। आपको ये ध्यान देना है। ये बेल्जियम के खगोलज्ञ और पादरी थे, बेल्जियम के थे। ठीक है, कहाँ के थे? बेल्जियम के। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? आपको पता है नाइट्रोजन 71 के आसपास है, और ऑक्सीजन जो है ये O2 जो है, N2 जो है आपका, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21। ठीक, टोटल कितना हो गया? 99। और इसके बाद 0.03 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन हमने बोला 78, ऑक्सीजन 21। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और अगर बात करें इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का ये हो गया। ठीक है, 0.03। और ऑर्गन की बात करें तो 0.93%। ठीक है, और अन्य जो गैसें हैं वो कितनी हैं? 0.04% जो है अदर गैसेज हैं। ठीक, टोटल 100 हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप कर लीजिए। 78, 21, और ये हो गया 93, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03, और 0.04 अदर गैसेस। देखिए 8, 9, 9 से 15,
ऐसे नहीं करना है इसको, ये तो 99 हो गया, सीधे सीधे यहाँ से देख लीजिए, 3 3 6 और 4 10 का 0, ठीक, और 9 1 10। कहने का मतलब यहाँ से एक ये हो गया और 99 ये ऑलरेडी 100%, टोटल ओवरऑल क्या है 100। तो आपको पता है इस बारे में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व की सबसे गहरी झील। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, विश्व की सबसे जो गहरी झील है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैकॉल झील। बैकॉल झील कहाँ स्थित है? ये बैकॉल झील साइबेरिया में। कहाँ स्थित है? रूस के साइबेरिया में, ठीक है, रूस के साइबेरिया में स्थित है, रूस के साइबेरिया में ये स्थित है बैकॉल झील। और ये दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है ये, इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, कह रहा है कि भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को? भारत को जो है 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? 6 में, ठीक है। अब ये 6 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें उत्तरी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है, उत्तरी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। इसके अलावा बात करें उत्तरी पर्वत श्रृंखला के अलावा उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, का विशाल मैदान, ठीक है। और नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार, आपने सुना होगा प्रायद्वीपीय पठार, 3 हो गए सॉरी। इसके अलावा थार मरुस्थल, थार मरुस्थल और समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान, और लास्ट हो जाएगा हमारा क्या? द्वीप, आइलैंड जिनको बोलते हैं। तो क्या हो गए? 6। पहले नंबर पे हमने बोला क्या? उत्तरी पर्वत श्रृंखला, दूसरे में उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा थार मरुस्थल, पांचवा समुद्र तटीय मैदान, और छठा जो है द्वीप। ये 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? तो नेपाल तो है, आपको पता है, ठीक है। अब इनमें 3 हैं, तीन में से आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो नेपाल हो गया। इसके अलावा पूछा जा रहा है कौन सा देश भारत का पड़ोसी है देश है, तो नेपाल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश में जैसे आपको पता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तो 3 हैं, चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। इसके अलावा चाइना तो आपको पता है, चीन बॉर्डर, ठीक। और इसके अलावा भूटान, नेपाल और म्यांमार, भूटान, नेपाल और म्यांमार, भूटान, नेपाल और म्यांमार, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन को, वह कीमत डॉट 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 वह कीमत है। तो वह कीमत कौन सी है? ठीक, तो आप देख सकते हैं वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई जो है उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर है। तो
बराबर है, इक्वल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, संतुलन बोलते हैं इसको, उसको क्या बोलते हैं, संतुलन बोलते हैं, बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, इसमें इसका जो है संतुलन कीमत कहा जाएगा। संतुलन कैसे होता है, देखिए दोनों कीमतें क्या हैं, की जाने वाली मात्रा के बराबर। जैसे आपको पता है जब दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। जैसे तराजू आपने देखा होगा ना, तराजू में दोनों पलड़े अगर बराबर हो जाएं तो क्या होता है, बैलेंस होता है, तो वही संतुलन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निवल मूल्य पूछा जा रहा है, नेट वर्थ का सूत्र कौन सा है, तो नेट वर्थ का सूत्र कौन सा है पूछा जा रहा है। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो निवल मूल्य का जो सूत्र होता है वो परिसंपत्तियां माइनस देयताएं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में। तो कोई भी ऐसा समाज समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्यों का जो है काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। तो ये डेफिनेशन किसकी थी, तो ये परिभाषा किसने दी थी, ये दी थी एडम स्मिथ ने। किसने दी थी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है, अर्थशास्त्र के जनक इनको कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है इनको। ये अर्थशास्त्र के जनक हैं जिन्होंने कह रखा है कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। अर्थ और शास्त्र, अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब विज्ञान, इन्होंने धन का विज्ञान करके इसको संबोधित किया है। इनकी एक बुक आई थी 1776 में, जब अमेरिका एक सेपरेट नेशन भी बना था। 1776 में इनकी बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशंस करके। बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशंस। इस चीज़ को ध्यान रखना, वेल्थ ऑफ नेशंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं अलग से। इनकी बुक का नाम था क्या, इनकी बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों की संपत्ति, ठीक है। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये कहते हैं एन इंक्वायरी का मतलब है एक पूछताछ, इनटू द नेचर यानी कि नेचर की, प्रकृति की, किसकी, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो राष्ट्रों की संपत्ति है उसकी कॉज और उसका नेचर कैसा है, उसकी वजह है और उसका स्वरूप कैसा है। जो राष्ट्रों की संपत्ति है, उस स्वरूप का मतलब है वो जो संपत्ति है वो किस तरीके से उनके द्वारा अर्जित की गई है, कहीं उसका स्वरूप के बारे में जांच करते हैं और इसके कॉज के बारे में, मतलब एकदम से जो राष्ट्रों की संपत्ति बढ़ रही है तो उसके पीछे कारण क्या है और उसका स्वरूप कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं भ्रष्टाचार या लूटपाट करके उन्होंने धन प्राप्त किया। तो वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 आपको ध्यान रखना है, ठीक। 1700 प्रकाशित में इनकी बुक है। और राजनीति में अर्थशास्त्र के जनक पूछा जाएगा तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त जिनको कहा जाता है, ठीक। ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, सोपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं। तो सोपोषी जो होते हैं वो अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं, तो स्टार्च के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में, इस चीज़ को ध्यान देना है। इस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऊर्जा अंतरण के 10% उसका जो है नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ये रेमंड लैंडमैन के द्वारा किया गया था। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट से
पहले वाला है, साधारण पदार्थों से जो है स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को कहा जाता है। स्वयं बनाएंगे तो स्वपोषी कहलाएंगे, और दूसरों पे डिपेंड करने वाले। एक इंग्लिश में आपने सुना होगा, 2 वर्ड यूज किए जाते हैं इनके लिए अलग अलग। तो वर्ड कौन से हैं? एक तो है ऑटोट्रॉप्स, क्या है? एक ऑटोट्रॉप्स है और दूसरा क्या है? हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटो और हेट्रो। हेट्रो का मतलब अदर्स, ठीक, स्वपोषी और परपोषी। लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय का कहाँ स्थित है, कहने का मतलब है। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है ये आपको बताना है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। हैव अ गुड नाइट।